हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम डॉक्टर के एन झा जी से डिस्कस करेंगे गोरिल्ला ब्रांडिंग के बारे में। कैसे ब्रांड मैनेजमेंट के क्षेत्र में गोरिल्ला ब्रांडिंग का बहुत ही अहम रोल होता है, कौन कौन से टाइप होते हैं, कैसे आप गोरिल्ला ब्रांडिंग करते हैं, इसका बेनिफिट क्या क्या होता है, इन सारे पॉइंट पे आज हम डॉक्टर के एन झा जी से डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको गोरिल्ला ब्रांडिंग के बारे में अच्छी खासी जानकारी आज हासिल होने वाली है। और चाहे वो पेन में एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे नोटपैड में एडवर्टाइजमेंट हो, इस टाइप के जितने भी टाइप होते हैं जो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट आप छोड़ सकते हैं कस्टमर के ऊपर में, इसको जानना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे भाई, ये दीवार बिग सैम से बनी है, तुमसे नहीं टूटेगी। बिग सैम सीमेंट, बिल्ड सॉलिड। साहब, ये आप ब्रांड की जो पोजिशनिंग करते हैं, जो ब्रांड बिल्डिंग करते हैं, इसमें ब्रांड बिल्डिंग में 4 चीज जैसे हम पहले आपको बताए थे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 4 फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का या आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव के अलावा दूसरा होता है कि आपका टारगेट ग्रुप क्या है। तीसरा होता है कि आप उस टारगेट ग्रुप में अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कैसे करते हैं, और चौथा उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। इसमें 2 चीज जैसे आप देखिए कि जैसे आपने आपका ऑब्जेक्टिव है, आपके कॉर्पोरेट का या आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि एक अच्छा लग्जरी ब्रांड बनाना और जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। तो इसके लिए आपका जो टारगेट ग्रुप होगा हाई इनकम टारगेट ग्रुप होगा। आपका जो टारगेट ग्रुप होगा हाई इनकम ग्रुप, जो लग्जरी प्रोडक्ट खरीद सके और उसका पेमेंट कर सके और जिसमें कि आपको प्रॉफिट मिल सके। तीसरा उसमें होगा कि जो टारगेट जो है उसमें आप पोजीशन कैसे करेंगे उस टारगेट ग्रुप में। टारगेट जो कस्टमर है उसमें आप प्रोडक्ट की या सर्विस की पोजीशनिंग कैसे करते हैं। तो पोजीशनिंग वहां पे आपको करना होगा अपने प्रोडक्ट का हाई प्राइस एंड हाई क्वालिटी। प्रोडक्ट पोजीशनिंग की जो या सर्विस पोजीशनिंग की जो डिफरेंट टाइप होते हैं उसमें आपकी पोजीशनिंग करनी पड़ेगी हाई प्राइस हाई प्रोडक्ट, हाई प्राइस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट का, तब पोजीशनिंग होगा। और प्रोग्रामिंग की ब्रांडिंग आप किसको इसमें कैसे करते हैं या एक्टिविटी आप कैसे करते हैं ताकि आपकी जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। गोरिल्ला ब्रांडिंग भी लगभग उसी तरह से है जिस तरह से जनरल ब्रांडिंग होता है, लेकिन मैं इस ब्रांडिंग के गोरिल्ला ब्रांडिंग से आने से पहले इस गोरिल्ला ब्रांडिंग के बारे में थोड़ा आपको बताऊं कि मार्केटिंग जो है अपने आप में एक वारफेयर है। वारफेयर माने एक युद्ध है। मार्केटिंग को बताते हैं कि ब्रांडिंग जो है अपने आप में एक युद्ध है। आप जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, कंपटीटर कुछ और देता है, तो ये एक प्रकार का युद्ध होता है। और इस युद्ध को 4 प्रकार में बांटा गया है ब्रांडिंग के क्षेत्र में। पहला होता है डिफेंसिव मार्केटिंग वारफेयर। डिफेंसिव मार्केटिंग वारफेयर जनरली जो मार्केट लीडर होते हैं वो करते हैं कि हम कहीं अपने पोजीशन से फिसल नहीं जाएं। जैसे वो डिफेंसिव वारफेयर करते हैं कि हमें कहीं पेप्सी हमें पीछे नहीं छोड़ दें। अल्ट्राटेक करेगी सीमेंट की दुनिया में कि हमें कोई पीछे नहीं कर दें। तो ये होता है डिफेंसिव होता है। दूसरा होता है ऑफेंसिव मार्केटिंग वारफेयर। ऑफेंसिव मार्केटिंग वारफेयर वो करते हैं, वो ब्रांड करती है, वो सर्विस करती है जो दूसरे नंबर पे होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि पेप्सी लगातार प्रयास कर रही है कि हम किस तरह से कोक को हम पीछे कर दें। इसी तरह से कई और आप प्रोडक्ट में देख सकते हैं कि वो उनको पीछे करने के लिए लगे रहते हैं कि नंबर 2 के पोजीशन कैसे हम नंबर 1 के पोजीशन पे चले जाए। तीसरा होता है इसमें फ्लैंकिंग मार्केटिंग वारफेयर। ये होता है फ्लैंकिंग मार्केटिंग वारफेयर, जो छोटे छोटे प्लेयर होते हैं वो बड़े प्लेयर पर अटैक करते हैं और अपना पोजीशन बना लेते हैं। और चौथा होता है गुरिल्ला मार्केटिंग वारफेयर। गुरिल्ला मार्केटिंग वारफेयर जनरली ये होता है कि ये रीजनल लेवल पे खेला जाता है और खेल करके अपने आप को वो एस्टेब्लिश करते हैं। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि ये एक हिसाब से ब्रांडिंग में एक बहुत बड़ा ये खेल है जो गुरिल्ला के माध्यम से भी आप
ब्रांडिंग में अपने ब्रांड को पोजीशन कर सकते हैं, अपने सर्विस को पोजीशन कर सकते हैं और प्रीमियम आप ले सकते हैं। और गुरिल्ला ब्रांडिंग के माध्यम से आप अपने टारगेट मार्केट को चुन लिया। आप अपने जो आपके कस्टमर हैं उस कस्टमर को न केवल डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग जैसे हमने पहले बात की है डिफरेंट माध्यम से, उसके अलावा विभिन्न माध्यमों से जो आपके कंपटीटर उतनी गहराई से आपको नहीं समझ पाते हैं, उस माध्यमों से आप उस पे अपने कस्टमर से टच में रहते हैं। कस्टमर को आप रिकॉल, अपना ब्रांड का रिकॉल देते हैं और कस्टमर के रिकॉल दे करके उसके अपनी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाते हैं। तो इसमें इस तरीके से आप कस्टमर के दिमाग पे छा जाते हैं। गुरिल्ला ब्रांडिंग में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन के न केवल ब्रांड मैनेजर या मार्केटिंग या सेल्स के बंदे, कस्टमर के हर टच पॉइंट पे उसको ये फीलिंग होनी चाहिए कि आप उसका ख्याल रखा जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप किसी सेल्स ऑफिस के हेड हैं, तो आपके ऑफिस के गेट पे जब आता है तो गेट पे जो गेट कीपर है वो उससे उसी तरह से व्यवहार करें। उसके बाद रिसेप्शन पे आता है तो उससे उसी तरीके से व्यवहार हो। उसके बाद जब आपके वेटिंग हॉल में जाता है तो आपके पीए फिर उसी तरीके से बात करें। और फाइनली जब आपसे कस्टमर मिलता है तो बात करें। माने ये है कि जो कस्टमर का प्रति जो आपकी बिहेवियर है या सोच है वो डाउन दी लाइन सबकी एक होनी चाहिए, न डाउन दी लाइन होनी चाहिए बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक जैसी होनी चाहिए। चाहे वो सेल्स का हो, चाहे मार्केटिंग का हो, चाहे अकाउंट्स का हो, या सर्विस का हो, या एचआर का हो, हर लोगों को आपको आपके ब्रांड के बारे में जो आपकी पोजीशनिंग है उसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो कस्टमर को डिलीवर हो सके। अब ये प्रश्न ये आता है कि ये गुरिल्ला ब्रांडिंग होता कैसे है, इसके तरीके क्या क्या हैं। इसमें हम एक एक करके आपको बताते चलते हैं कि गुरिल्ला ब्रांडिंग क्या है और इसके क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला है गुरिल्ला ब्रांडिंग का ब्रांड का नाम और लोगो। ब्रांड का नाम और लोगो जितना आप सीधा रखेंगे, जितना आप सामान्य रखेंगे और जितने फ्रिक्वेंटली आपके कस्टमर के दिमाग पे ये आता रहेगा, उतना ही ब्रांड आपका मजबूत होगा। जैसे आप सीमेंट में देखिए, एसीसी सीमेंट बहुत छोटा सा नाम है और ये नाम लोगों को बार बार उच्चारण करने में भी दिक्कत नहीं होती है और देखने में भी खराब नहीं लगता है। इसी तरीके से दूसरा है कंपनी का जो लेटर हेड है, लेटर हेड के माध्यम से आप अच्छी तरीके से अपना प्रचार कर सकते हैं। लेटर हेड में कंपनी के ऊपर में कॉर्पोरेट का लोगो या ब्रांड का लोगो है, नीचे में आप नीचे के साइड में जो लोअर पार्ट होता है उसमें जितने भी आपको अवार्ड मिले हैं, ट्रॉफी मिले हैं या सर्टिफिकेशन मिले हैं, ये आप डाल सकते हैं, जिससे कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कस्टमर को एक अच्छा इंप्रेशन मिलेगा और अच्छी ब्रांडिंग आपकी हो जाएगी। तीसरा, आप इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आज 2017 के बाद से सरकार ने जीएसटी का मैंडेटरी कर दिया है कि आपके शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आपके दुकान के सामने डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये जब कोई शॉपकीपर ये अपने दुकान के बाहर ये डिस्प्ले कर देते हैं तो कस्टमर के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि आप ऑथेंटिक हैं। तो एक आपकी ब्रांड इक्विटी बढ़ जाता है बनिस्पत उसके जिसके पास जीएसटी तो है, नंबर है, लेकिन उन्होंने दुकान के बाहर डिस्प्ले नहीं किया है। तो आपको जिन्होंने नहीं किया है आपको थोड़ा डाउट हो जाता है वहां पे। तो जीएसटी नंबर का जैसे है कि आप डिस्प्ले बाहर करते हैं तो ये आपकी ऑथेंटिसिटी वहां पे प्रूव हो जाती है। इन्वेलप एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है गुरिल्ला ब्रांडिंग का। इन्वेलप में आप ऊपर ग्रुप का लोगो देते हैं, नीचे आप जहां से सेंडर का एड्रेस होता है, फिर प्रोडक्ट आपके कंपनी के वर्टिकल का आप दे देते हैं कि किन किन क्षेत्रों में है। आप अपने डिफरेंट प्रोडक्ट का उसमें प्रोडक्ट का लोगो डाल देते हैं या प्रोडक्ट का फीचर्स डालते हैं। ये इन्वेलप आपके डिस्पैच से होते हुए कोरियर में जाता है, कोरियर से फिर लास्ट डेस्टिनेशन जहां आप भेजते हैं वहां जाता है। इस बीच में कई हाथों से गुजरता है और आपकी डिस्प्ले वहां दी रहती है। और इसी तरह से कुछ कंपनियां उसमें जो रिप्लाई कार्ड होता है या अपने कस्टमर या इन्फ्लुएंसर को इन्वेलप सेल्फ एड्रेस इन्वेलप उनको देती है ताकि वहां से भी जो रिप्लाई आपको आए तो आपकी ब्रांडिंग उसमें रास्ते में दिखे, जिससे आपकी ब्रांडिंग मजबूत होती है। तो इन्वेलप एक बहुत बड़ा साधन है गुरिल्ला ब्रांडिंग का। विजिटिंग कार्ड अपने आप में एम्प्लॉय का
एम्प्लॉय के साथ साथ बिजनेस एसोसिएट का और इन्फ्लुएंसर का विजिटिंग कार्ड एक बहुत बड़ा माध्यम है गोरिल्ला ब्रांडिंग का। खास करके आज के दिन में जब क्यूआर कोड हर जगह डिस्प्ले किया जा सकता है, तो उसमें आप विजिटिंग कार्ड पर अपने कंपनी और अपने लोगों के अलावा क्यूआर कोड डाल करके अपना पूरा वेबसाइट उस पर आप डिस्प्ले कर सकते हैं, और या कंपनी और प्रोडक्ट की और भी जानकारियां क्यूआर कोड के माध्यम से आप मास लोगों के बीच में पहुंचा सकते हैं। बहुत कंपनी में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने एम्प्लॉय के साथ साथ जो इनके बिजनेस एसोसिएट्स होते हैं, जैसे उनके डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, रिटेलर या इन्फ्लुएंसर होते हैं, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मैसन, कॉन्ट्रैक्टर, इनको भी विजिटिंग कार्ड दिया जाता है और पीछे अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर दी जाती है। और जितने हाथों में ये विजिटिंग कार्ड जाता है, आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी वहां पहुंच जाती है। आपके फाइनल जो पॉइंट ऑफ परचेज होता है, वहां पे डिफरेंट टाइप के पीओ लगते हैं। उन पीओपी पे आप क्यूआर कोड के माध्यम से अपना जो पूरा वेबसाइट पहुंचा सकते हैं। इसी तरीके से आप जो आउटलेट होता है, वहां पे आउटलेट होता है या पर्सनली भी दे करके आप कंपनी के ब्रोशर्स, प्रोडक्ट के लिफलेट में अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी दे करके आप उससे ब्रांडिंग कर सकते हैं और कंपनियां करती है। नॉर्मल कोर्स में आप जब किसी दुकान पे जाते हैं, वहां विभिन्न कंपनियों के ब्रोशर्स या प्रोडक्ट ब्रोशर्स पड़े रहते हैं। कस्टमर वहां बैठ करके उसको पलटते रहते हैं, देखते रहते हैं। इससे भी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ती है प्रोडक्ट ब्रोशर और कंपनी के ब्रोशर से। गोरिल्ला ब्रांडिंग में एक और महत्वपूर्ण है कि जैसे हम हर चीज जो खरीदते हैं, आज के दिन में हर वस्तु के लिए बिल जरूरी हो गया है। चाहे आप छोटा सा पेमेंट ही क्यों नहीं बैंक से, एटीएम से निकालें या पैसा जमा करें, आपको वहां से रिसिप्ट मिलता है। इसी तरह से जब आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसका बिल प्रोवाइड करते हैं। तो बिलिंग स्टेशनरी या उस तरह के कोई भी और दूसरा स्टेशनरी है, उसमें अपने कंपनी के डिटेल, एड्रेस और उसका जो लोगो इम्बोस किया हुआ रहता है या उसका वाटरमार्क रहता है, जो आपके कस्टमर तक अल्टीमेटली पहुंचता है कई हाथों से गुजर करके। तो वो एक रिकॉल बना रहता है कस्टमर के दिमाग में कि ये फलाने इस कंपनी का है या इस प्रोडक्ट का ये बिल है, तो आपकी ब्रांडिंग को उसके दिमाग में मजबूत करती है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वस्तु है जो गोरिल्ला ब्रांडिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ये बुक मार्क। हम आप सभी किताब पढ़ते हैं, किताब में आप बुक मार्क देखते होंगे कि किताब जब आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से किताब मंगाते होंगे, तो उसमें किसी न किसी, या तो फ्लिपकार्ट अमेजन का खुद का मिलेगा आपको बुक मार्क, या नहीं तो किसी पब्लिशर का बुक मार्क मिलेगा, या किसी और का बुक मार्क मिलेगा। इस तरह से आप बुक मार्क आप अपने बिजनेस आउटलेट में जा करके अपने प्रोडक्ट का बुक मार्क हार्डली 50, 60, 70 पैसे का होगा, बुक मार्क बनवाइए और दे दीजिए। कारण उनके घर में बच्चे होंगे जो पढ़ते होंगे, अपनी किताब में डाल देंगे। उनके घर में उनकी मिसेस नोवेल पढ़ती होगी, उस नोवेल में वो डाल दे, नोवेल में डाल देंगी। मैगजीन पढ़ती होंगी, मैगजीन में डाल देंगी। तो एक आपको लास्ट माइल तक हर कस्टमर, फ्यूचर के कस्टमर तक पहुंचने के लिए बुक मार्क एक बहुत ही अच्छा माध्यम आपको गोरिल्ला ब्रांडिंग में हो सकता है, और अभी है भी। मैंने अमेजन और फ्लिपकार्ट का आपको एग्जाम्पल दिया हूं। आजकल ग्रीनरी का एक दौर चला है, हर में मैंने ग्रीन मूवमेंट कर सकते हैं, तो लोग गिफ्टिंग करने लगे हैं। तो अब बर्थडे पर फ्लावर पॉट दे देते हैं, छोटे छोटे पॉट जैसे लेकर के उसमें ब्रांडिंग करके आप दे देंगे यदि पॉट, तो जिनको आप देंगे तो उनके घर में ये परमानेंट रहेगा। तो वहाँ आपका परमानेंट, अब यदि कोई और प्रोडक्ट आप देते हैं तो उनको यूज करने में थोड़ा शर्म जरूर आ सकती है कि हम कंपनी का दिया हुआ ये चीज कैसे यूज करें। लेकिन फ्लावर पॉट यदि दे देंगे तो फ्लावर पॉट वो डिस्प्ले करके रखेंगे, तो इससे भी आपकी ब्रांडिंग बढ़ेगी। पैकेजिंग टेप, आप अपने ऑफिस से रोज 25-50 इन्वेलप या मटेरियल डिस्पैच करते हैं। इन डिस्पैच को करने के लिए कई कंपनियां आपको पैकेजिंग टेप बनवाती है, अपनी ब्रांड उस पर डिस्प्ले करवाती है, अपना ब्रांड डिस्प्ले कराती है और उसको पैकिंग करती है।
और क्या करती है, और ये ब्रांडिंग टेप आप जिसमें आपका ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, लोगो लिखा हुआ है, आपका मैसेज लिखा हुआ है, कई जगह गुजरती है और ये डिस्प्ले देती है। इसका आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब आप अपने शिफ्टिंग में कहीं जाते हैं, हाउस होल्ड शिफ्टिंग आपका होता है, तो अग्रवाल पैकर्स का, मूवर्स एंड पैकर्स का, या ओवरनाइट कोरियर का, डीटीडीसी कोरियर का, ये लोग अपनी ब्रांडिंग इस टेप के माध्यम से बड़ा सशक्त रूप से कर रही है। स्मॉल बुकलेट ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आप छोटी सी बुकलेट बनवा सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में, और आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। ये बुकलेट को बार बार पढ़ेंगे और रिकॉल होता रहेगा। यदि आप बुक देते हैं छोटा छोटा बुक बना करके, तो घर के हर आदमी जब थोड़ा फुर्सत में रहेंगे तो आराम से पढ़ेंगे, बनिस्बत कि आप कोई लिफलेट दे देते हैं। गुरिल्ला ब्रांडिंग का, जैसे हमने मास मीडिया में आपसे बात की थी कि मास मीडिया में, डिजिटल मीडिया में खास करके जो टीवी रेडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण साधन है, और टीवी रेडियो साधन है, तो एक गुरिल्ला माध्यम में अभी कम्युनिटी रेडियो का बहुत प्रचलन चला है। कम्युनिटी रेडियो वो रेडियो है कि जो छोटा सा एक 25, 30, 40 किलोमीटर को कवरेज करती है, और इसका लाइसेंस मिल जाता है वहाँ पे, और उसमें थोड़ा थोड़ा उनको गवर्नमेंट की सब्सिडी उनको मिलती है, तो आप थोड़ा बहुत कॉमर्शियल ऐड कर सकते हैं। तो और उसके माध्यम से आप कम पैसे में अच्छी तरीके से उस इलाके में कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की ब्रांडिंग कर सकते हैं। हमने मास मीडिया में न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट या मैगजीन एडवर्टीजमेंट की बात की थी, लेकिन हम अपने न्यूज़पेपर में या मैगजीन में छोटे छोटे आर्टिकल या छोटा छोटा प्रेस रिलीज दे करके कस्टमर के दिमाग में रेगुलर आ सकते हैं। यदि महीने में हम 2 बार 3 बार अपने प्रोडक्ट के बारे में, किसी रीजन में, अपने सर्विस के बारे में, अपने कंपनी के बारे में निकाल लेते हैं किसी न किसी तरीके से, तो कस्टमर के दिमाग में एक अलग छाप पड़ता है और आपके ब्रांड के बारे में एक मजबूत अवधारणा बनती है, और आपके ब्रांड को और मजबूत वो करती भी है। ब्रांडिंग को, हालांकि ये पीआर का पार्ट आता है, लेकिन गुरिल्ला ब्रांडिंग में आज के दिन में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, इन सब पर आप अपना इंटरव्यू अरेंज करवा सकते हैं। आप यदि जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, उस कंपनी के डिफरेंट डिवीजन में जो सीनियर पोजीशन पे लोग हैं, उनको उस क्षेत्र के विषय पर इन टीवी में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में इंटरव्यू के माध्यम से उनका भी हो सकता है प्रचार हो सकता है, और आपके ब्रांड का भी प्रचार होगा, जिसको लोग आसानी से रिकॉल कर लेते हैं कि फलाने ब्रांड के कंपनी के अधिकारी टीवी पे आए थे, रेडियो पे आए थे, और आप अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज का मैसेज उसी इंटरव्यू के दौरान आप रख सकते हैं। ज्यादातर कंपनियां जो एस्टेब्लिश कंपनियां हैं, या तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मैगजीन निकालती है। उन मैगजीनों में आप अपने जो पूरा नेटवर्क के पूरा एरिया का जो है, उसके डिफरेंट न्यूज को कवर कीजिए, और वो कवर करके ये न्यूज पेपर यह मैगजीन फिर आप अपने अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाइए, तो जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन हो सकता है आपको ब्रांड को मास तक पहुंचने के लिए। आप एक परिकल्पना कीजिए कि आप की कंपनी कोई एक मैगजीन निकालती है, उस मैगजीन में आपके किसी बाजार के बिजनेस एसोसिएट का संबंधित न्यूज रहता है, और वो मैगजीन उसके काउंटर पे पहुंचता है, तो आपके बिजनेस एसोसिएट न केवल स्वयं देखेंगे, परिवार को, लोगों को दिखाएंगे, बल्कि पूरे गांव और मोहल्ले में लोगों को बुला करके दिखाएंगे कि ये देखिए मेरा मैगजीन में ये इंटरव्यू आया है, या मेरे बारे में ये आया है। तो इसके माध्यम से आप मैगजीन के माध्यम से अपने बिजनेस एसोसिएट को, अपने कस्टमर को बांध सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली आपके ब्रांड को प्रमोट करता है। सरकार के द्वारा जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, उसमें एक शर्त है कि हर दुकान में फर्स्ट एड का किट होनी चाहिए। फर्स्ट एड किट, जिसमें कि जो फर्स्ट एड, जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें डेटॉल होना चाहिए, बैंडेड होना चाहिए, कुछ दवा होनी चाहिए जो इनिशियली जरूरत पड़ती है। तो आप इस फर्स्ट एड किट ब्रांडेड बनवा करके अपने बिजनेस आउटलेट में डाल देंगे,
तो वो अपने सही जगह पर रखेंगे और उस पर हर लोगों की नजर रहती है कि कब दुकान में कभी हाथ कट गया, कभी चोट लग गया, तो उसको ये आपको बहुत सशक्त माध्यम हो सकता है आपकी ब्रांड को लोगों के बीच में एक परसेप्शन बनाने में। इसी तरह से अभी कोरोना के टाइम में बहुत सी कंपनियां ने कोरोना का किट बनवाई थी, इसमें सैनिटाइजर था, मास्क था, ये बना करके फ्रीली और कुछ इंस्ट्रक्शन से सरकार के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन का लिफलेट बना करके अपने बिजनेस एसोसिएट के काउंटर पे बंटवाए हैं, जिससे कि बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट में, जिसमें कि हमने पहले भी आपको जिक्र किया था कि बच्चे का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, ऐसे में आप छोटे छोटे बुक्स कॉमिक्स टाइप के बनवा करके बच्चों में आप बंटवा देंगे, बच्चों के लिए कॉमिक्स टाइप का बनवाएंगे और उसमें फिर अपनी एड आप डाल देंगे, तो वो आपको बहुत ही इफेक्टिव आपको गुरिल्ला ब्रांडिंग का साधन हो सकता है। इसमें मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा कि ये एसीसी सीमेंट ने इसी तरह की कॉमिक्स बनाते थे और अभी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, और बच्चों के बीच में वो बांटते थे कॉमिक्स, जो काफी लोकप्रिय होता था और ब्रांड को उन्होंने मजबूती प्रदान की थी। नैपकिन बॉक्स आज हर ऑफिस में या हर दुकान में ये हाथ को साफ सफाई पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वच्छता अभियान है उसके तहत सफाई का बहुत ही महत्वपूर्ण जगह ले लिया है, और हर जगह आप जब कभी हाथ धोते हैं या सैनिटाइज करते हैं उसके बाद नैपकिन से आप उसको पोंछते हैं, तो नैपकिन बॉक्स को ब्रांडेड करके आप ऑफिस में या दुकान में रखवा सकते हैं या अपने कस्टमर को गिफ्ट दे सकते हैं, जो अपने वो कार में रख सकते हैं, वो अपने कार में रखते हैं या अपने डाइनिंग टेबल पे रख दें। ये बॉक्स जो रखा रहेगा वो हर वक्त आपको दिखता रहेगा और ब्रांड की आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। इसी प्रकार से है न्यूज़लेटर है, आप समय समय पर अपना न्यूज़लेटर निकालते रहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन कीजिए, तो इससे बनता है। कॉफी टेबल बुक है, कॉफी टेबल बुक आप बनवा करके अपने रिसेप्शन में या अपने बिजनेस एसोसिएट के काउंटर पे आप रखेंगे, तो उसको बार बार देखने से आपकी ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बढ़ेगी। व्हाइट पेपर है, जो कंपनियां व्हाइट पेपर जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह रिलीज करती है वो ऑनलाइन ऑफलाइन करती है, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एनुअल रिपोर्ट जो है वो आप सर्कुलेट कीजिए, तो उससे भी ब्रांड की इक्विटी बढ़ती है। ये सब फॉर्मल साधन नहीं है ब्रांड बिल्डिंग का, लेकिन इनडायरेक्ट बहुत बड़ा ये साधन होता है ब्रांड बिल्डिंग का। इसके अलावा आप टेलीफोन डायरेक्टरी में आप अपना छोटा सा ऐड दे सकते हैं, लेकिन अब आज के दिन में हालांकि टेलीफोन डायरेक्टरी का इम्पोर्टेंस थोड़ा कम हो गया है, फिर भी ट्रेड डायरेक्टरी होते हैं या का डायरेक्टरी होता है, उस सब में आप अपना ऐड दे करके अपनी कॉल वैल्यू बढ़ा सकते हैं। स्पीच बिफोर द कम्युनिटी, ये एक बहुत ही बढ़िया और इफेक्टिव साधन है गुरिल्ला ब्रांड बिल्डिंग का। जब आप कोई पब्लिक गैदरिंग होती है, जो सामाजिक फंक्शन होता है या पारिवारिक फंक्शन होता है, छोटा सा या कोई एनजीओ का फंक्शन होता है, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए और आप छोटा मोटा जो अपना स्पीच दे रहे हैं उस स्पीच में अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में थोड़ा आप चर्चा करेंगे, थोड़ा ऑर्गेनाइजर आपके बारे में चर्चा करेगी कि ये फलाने इनका ये नाम है और ये इस कंपनी से आते हैं, तो ये वहाँ पे जितने भी लोग जमा हैं सबको आपके ब्रांड के बारे में उनको पता चल जाएगा। और ये गुरिल्ला ब्रांडिंग का एक महत्वपूर्ण साधन हो गया है कि कम्युनिटी में आप किस तरह से कम्युनिटी उस चीज को आपको देखती है। जब आप वहाँ प्रेजेंट होते हैं तो बड़ा आदर के दृष्टि से उसको आपको कम्युनिटी देखती है और आपके ब्रांड के प्रति भी वो आदर ट्रांसमिट हो जाता है। सपोर्ट टू द कम्युनिटी ग्रुप, इसको हम CSR में थोड़ा बहुत कवर किए हुए हैं, लेकिन यदि आप कोई कम्युनिटी का उसमें यदि आप सपोर्ट करते हैं, कम्युनिटी का जो कोई कार्य होता है उसमें आप सपोर्ट कर देते हैं, तो वो भी ब्रांडिंग का एक बहुत बड़ा साधन बन जाता है। पूरे कम्युनिटी में आप चर्चा का विषय रहते हैं आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज। मान लीजिए कि आपके रीजन में कहीं दुर्गा पूजा हो रहा है, सरस्वती पूजा हो रहा है, आपने थोड़ा बहुत वहाँ चंदा दे दिया, तो आपका वहाँ पर 2 4 5 बैनर लग गया और चर्चा का विषय रहा कि फलाने कंपनी ने इस तरीके से हमें इतना चंदा मिला है, 10 आदमी बोलेंगे पूरे गांव में, और आपके ब्रांड की वहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ के माध्यम से और डिस्प्ले के माध्यम से आपको
इसका फायदा मिलेगा। हम इसमें यहाँ एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि लाफार्ज सीमेंट जब बिहार में आई थी, बिहार बंगाल में आई थी, तो चूंकि उनका ऑफिस हेड ऑफिस कलकत्ता था, तो उन्होंने हर जगह दुर्गा पूजा में इन्होंने कुछ न कुछ सपोर्ट करती थी। बंगाल का एक जनरल है, वहाँ सरकार भी दुर्गा पूजा के जो पंडाल होते हैं सरकार भी ग्रांट देती है, तो कंट्रीब्यूट करती थी। तो उस दुर्गा पूजा में कंट्रीब्यूशन के चलते लाफार्ज हर गांव में उनका एक लाफार्ज का नाम हो गया, लाफार्ज का उस समय में नाम हो गया था। और एक विदेशी कंपनी होने के बावजूद उसके प्रति लोगों का एक ब्रांड का परसेप्शन अलग बन गया था। उसी तरीके से इन्होंने लाफार्ज ने उस समय किया था माइलस्टोन बोर्ड। हर आदमी को जो गांव के रहने वाले होते हैं उनको ये रहता है कि हमारा गांव जब ये हाईवे पे रहते हैं या रोड पे रहते हैं तो हमारा गांव यहाँ से कितना दूर है, ये या हमारा गांव का नाम बोर्ड पे है कि नहीं है। तो लाफार्ज ने इस टाइप की पूरे बिहार में बोर्ड लगवा दी थी ग्रामीण में, और इस तरीके से उन्होंने रूरल मार्केट पे छा गए थे। हर भले ही लाफार्ज का नाम कोई सही उच्चारण नहीं कर पाते थे, लेकिन उन्होंने आम लोगों पे जनमानस पे लाफार्ज सीमेंट, कोई लाफार्जी सीमेंट बोलता था, कोई लाफार्जी बोलता था, लेकिन सीमेंट सब ये समझता था कि ये बहुत अच्छा सीमेंट है और खरीदते थे। और अल्टीमेटली लाफार्ज ने वहां पे अपना बिहार में अपना सिक्का जमा लिया था। ड्रेस कोड ऑफ द कंपनी एम्प्लॉय, ये बहुत मायने रखता है कि आपके ग्रुप की, आपकी प्रोडक्ट की, आपकी सर्विस की ब्रांडिंग पे यदि आपके सभी एम्प्लॉय यदि एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड में है तो उससे बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आप देखते होंगे कि स्पेशली डेवलपिंग कंट्री में या डेवलप कंट्री में भी बहुत से ग्रुप में कि कंपनी का ड्रेस कोड होता है, जिसमें आपका लोगो लगा रहता है, आपका कंपनी का लोगो लगा रहता है, आपका नेम प्लेट लगा रहता है, आपका नेम प्लेट आप लगाए रहते हैं, गले में लगाए रहते हैं। इस सब से एक अलग, सामने वाले को एक अलग इम्प्रेशन लग जाता है कि ये कंपनी अच्छी है, ये प्रोडक्ट अच्छे हैं। आप छोटे छोटे कंपनियों को देख सकते हैं, कोरियर कंपनी है, मैकडोनल्ड है, इनके डिलीवरी बॉय तक कोई अपना ड्रेस कोड दिए हैं। मैकडोनल्ड है, पिज्जा हट है, ये सब अपने डिलीवरी बॉय तक को भी ड्रेस कोड दिए हुए हैं, ताकि आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए कि ये पिज्जा हट से आया है, ये मैकडोनल्ड से आया है, या ये डोमिनोज से आया है। एटिकेट एंड बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय, गुरिल्ला ब्रांडिंग में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है कि आपके एम्प्लॉय हर सेक्शन के, हर डिपार्टमेंट में उनका एटिकेट कैसा है, उनका कस्टमर के साथ बिहेवियर कैसा है। आप प्रोडक्ट कितने भी अच्छी हो, आपका सर्विस कितनी भी अच्छी हो, लेकिन यदि आपके एम्प्लॉय आपके कस्टमर से सही तरीके से बात नहीं करते हैं, बिहेव नहीं करते हैं, तो आपकी ब्रांडिंग का कितना भी आपने खर्च किया हो, पूरा का पूरा आपका बेकार चला जाएगा। कारण जब कस्टमर उनके बिहेवियर से डिससेटिस्फाइड हो जाएगा तो अल्टीमेटली फिर आपसे डिसोसिएट हो जाएगा। इसलिए कंपनी के एम्प्लॉय का बिहेवियर एंड एटिकेट का बहुत ही बड़ा रोल होता है ब्रांड बिल्डिंग में, और ये गुरिल्ला ब्रांडिंग का ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए यदि आप किसी ऑटो के 4 व्हीलर के शोरूम में या 2 व्हीलर के शोरूम में या आप मल्टीनेशनल के किसी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ के उनके जो एम्प्लॉय होते हैं, या बैंक्स में देखिए, प्राइवेट बैंक्स में देखिए कितने सोबर होते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं कि आपके दिमाग पर एक, वहां से आने के बाद एक अमिट छाप आपके दिमाग पे उस ब्रांड का आ जाता है। पहले भी हमने चर्चा की थी कि ब्रांडिंग तभी सक्सेस हो सकता है जब सिर्फ सेल्स, मार्केटिंग या ब्रांडिंग डिपार्टमेंट के ही आदमी ही एक्टिव, एम्प्लॉय ही एक्टिव नहीं रहे। ब्रांडिंग तब सक्सेस होगा जब हर डिपार्टमेंट के लोग आपके टारगेट कस्टमर और आपकी जो पोजीशनिंग का ऑब्जेक्टिव है उस बात को समझे और उसी तरीके से आपके कस्टमर के साथ बिहेव करे। तो इसलिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के हर एम्प्लॉय में वो चीज होनी चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव क्या है और आपके कस्टमर को किस तरीके से आपको बिहेव करना है। तो जब ये सब एक साथ करेंगे तभी जाकर के आपका होगा, और ये गुरिल्ला ब्रांडिंग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, एम्प्लॉय का बिहेवियर एंड एटिकेट। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे आप
पॉकेट कैलेंडर दे दें, या आप धार्मिक चीज में छोटा सा भगवान का फोटो बना कर ले लें, उसमें ब्रांडिंग करके दे दें, टेबल कैलेंडर दे दें। इन सब के माध्यम से आप गोरिल्ला ब्रांडिंग करके कस्टमर के दिमाग में आप कर सकते हैं। छोटा सा मोबाइल का स्टैंड ले लें। इसको गोरिल्ला ब्रांडिंग इसलिए भी कहा जाता है कि ये बहुत कम पैसे में आपको बहुत ज्यादा माइलेज देता है और सामने वाले को आपकी इस ब्रांडिंग का पता नहीं चलता है। और आज के दिन में ये गोरिल्ला ब्रांडिंग बहुत तेजी से मार्केटिंग के फील्ड में ये अपना जगह बना लिया है। तो इन्हीं के साथ मैं अब खत्म करना चाहता हूं। धन्यवाद। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।